हेलो एवरीवन, मैं विनोद कुमार पाठक आप लोगों का अपने चैनल पाठक डिजिटल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैट्रिक जिन्होंने फर्स्ट डिवीजन से पास किया था या सेकेंड डिवीजन से पास किया था इस साल, या जो इन्होंने इंटर पास किया या स्नातक पास का स्कॉलरशिप मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर जो भी हम लोगों ने आवेदन किया था अभी तक, जिन जिन विद्यार्थियों का जिनका कि रजिस्ट्रेशन तो सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन उनका यूजर आईडी और पासवर्ड जो बोला गया कि 15 दिनों के बाद आ जाएगा, वो आज तक नहीं आया। 1 महीना से ऊपर हो गया लेकिन यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं आया। स्थिति देखने पर, यानी कि एप्लीकेशन का स्टेटस देखने पर कि क्या स्टेटस है, तो कभी दिखलाता है कि यू आर नॉट रजिस्टर्ड, कभी रजिस्ट्रेशन का दिखलाता है स्टेटस, तो वहां दिखलाता है कि आधार वेरीफाई पेंडिंग, नेम वेरीफाई पेंडिंग। इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा था और अभी तक ये प्रॉब्लम आ ही रहा है। अब कल से क्या किया है कि एक फाइनलाइज का ऑप्शन दिया है नीचे कि आवेदन को फाइनलाइज करना है। तो फाइनलाइज के लिए वहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर डाल करके और मोबाइल नंबर डाल करके ओटीपी के द्वारा जब फाइनलाइजेशन के लिए अप्लाई किया जाता है तो वहां दिखलाता है कि यू आर ऑलरेडी फाइनलाइज, कि आपका एप्लीकेशन जो है पहले ही फाइनलाइज हो चुका है। तो एक तरफ तो दिखलाता है कि यू आर नॉट रजिस्टर्ड, दूसरी तरफ दिखलाता है कि आधार वेरीफाई पेंडिंग। तो हम लोग संशय में है कि क्या हुआ भाई, क्यों पेमेंट नहीं आ रहा है, कब हम यूजर आईडी पासवर्ड को कैसे प्राप्त करेंगे, गेट यूजर आईडी पासवर्ड भी करेंगे तो उसका भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। बहुत सारे यूट्यूबर कहते हैं कि कल से फाइनलाइज का ऑप्शन दिया है तो फाइनलाइज भी करके देखिएगा तो आप लोगों का पेमेंट आ जाएगा, नया अपडेट आया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाइयों, कोई नया अपडेट नहीं है, वो फाइनलाइज वगैरह सब बेकार है। इसमें क्या हुआ है कि डीबीटी लिंक आपका अकाउंट है और वो अकाउंट आपने डाला है रजिस्ट्रेशन के वक्त, तो डायरेक्ट जो है पेमेंट आपके खाते में आ जा रहा है। जब आपको अगर दिखला दिया कि आपका जो है फाइनलाइजेशन जो है ऑलरेडी डन, दिखला दिया कि आपका फाइनलाइजेशन हो चुका है एप्लीकेशन का, जब आप स्टेटस चेक कीजिएगा सिर्फ रजिस्ट्रेशन के बाद, तो आपको फाइनलाइजेशन के समय आपको दिखलाएगा कि आपका एप्लीकेशन ऑलरेडी फाइनलाइज है। ऐसा अगर दिखलाता है तो आप अपना अकाउंट चेक कीजिए, आपके अकाउंट में पैसा आ गया है। इस तरह का कई केस आया है, हमने देखा है, और सभी लोगों का जो है सिर्फ रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही पेमेंट आ चुका है। कहीं कोई फाइनल अप्लाई नहीं करना है, ना अकाउंट नंबर देना था। यहाँ सिर्फ जो हमने आधार नंबर डाला था और सारा डिटेल डाल करके हमने जो अप्लाई किया था, रजिस्ट्रेशन किया था वो, और चूंकि हमारा जो है आधार हमारे खाता से लिंक है और मेरा जो खाता है वो एनपीसीआई लिंक है, तो एनपीसीआई लिंक खाते पर डायरेक्ट आधार के द्वारा पैसा चला गया है। या जिनका नहीं गया है उनका चला जाएगा, कोई फाइनलाइजेशन उनको नहीं करना है। तो आज का यही अपडेट था कि सभी यूट्यूबर जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह क्या कर रहे हैं, वो लोग बतला रहे हैं कि भाई इस तरह से आप फाइनलाइज का ऑप्शन दिया था, आप फाइनलाइज करके देखिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो है वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था जिसकी वजह से न फाइनलाइज हो रहा था, न यूजर आईडी पासवर्ड अभी तक किन्हीं का आया। हम भी जिनका किए थे आवेदन, उनका यूजर आईडी और पासवर्ड के इंतजार में हम भी बैठे हुए थे। हम खोज रहे थे कि कब इनका यूजर आईडी पासवर्ड आएगा, और उनके जीमेल पर कोई यूजर आईडी पासवर्ड आज तक नहीं आया। हम भी संशय में थे क्या होगा इनका, भाई 15 दिन में इनका यूजर आईडी पासवर्ड आना था, उसके बदले 1 महीना लगभग हो गया, ना यूजर आईडी आया ना पासवर्ड। इनका फाइनलाइज हम कैसे करेंगे, इनको पेमेंट कैसे आएगा। बहुत सारे बच्चों को संशय था कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन हुआ वो सही हुआ कि नहीं, जबकि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का उनके पास एक्नॉलेजमेंट भी है, फिर भी वो संशय में थे कि फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा क्या। तो इन सब तरह का जो प्रॉब्लम था, इस सब का सोल्यूशन आ गया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपने अगर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल करके उसका एक्नॉलेजमेंट ले लिया है तो आप आराम से अपने घर पे रहिए और अकाउंट को चेक करते रहिए। अगर आपका अकाउंट डीबीटी लिंक है, एनपीसीआई लिंक आपका खाता है, कोई भी खाता आपका जो आधार से लिंक हो, एनपीसीआई लिंक खाता हो, तो उस पर डायरेक्ट पैसा आपको चला जाएगा। बहुत सारे लोगों का गया है और आज हमने देखा है मैसेज कि उनका पेमेंट आ चुका है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग भ्रम में न पड़ें और परेशान न हो।
अगर आपका सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो चुका है, चाहे वो मैट्रिक का हो, चाहे इंटर का हो, या ग्रेजुएशन स्नातक पास उम्मीदवार लड़कियां अगर है, या मैट्रिक पास लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो भी है जिनको मिलना है स्कॉलरशिप, तो आप लोग भ्रम में न पड़े। कुछ आपको नहीं करना है। इस बार के लिए मैं बतला रहा हूँ, आगे क्या करना होगा नहीं करना होगा, जो प्रोसेस है उसी तरह से होता है। इस बार जो है सिर्फ रजिस्ट्रेशन के आधार पे पेमेंट आ गया। मैं पक्का बोल रहा हूँ, मैंने देखा है कि पेमेंट आ गया है। हम भी आज सुबह तक भ्रम में थे, लेकिन पेमेंट आ चुका है। ना यूजर आईडी आया, ना पासवर्ड आया, डायरेक्ट पेमेंट खाता में आ गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, सोचा कि आप लोगों को मैं दे दूं, इसलिए मैं लाइव आकर के आप लोगों को ये जानकारी दे दिया हूं। आप लोग अपना अकाउंट चेक कीजिए, और अगर आपका अकाउंट डीबीटी लिंक नहीं है तो आप अपना कोई भी एक अकाउंट को डीबीटी लिंक करवा लीजिए। तो आधार से जब पेमेंट डालेगा तो डायरेक्ट आपके उस अकाउंट में चला जाएगा। और देखिए, आधार के साथ अगर मोबाइल नंबर लिंक है तो अकाउंट को किस प्रकार से एनपीसीआई लिंक करना है, इसका वीडियो मैंने बना रखा है मेरे चैनल पे, इसको आप लोग देख लीजिएगा। एक होता है फ्रेश सीडिंग, अगर किन्हीं का पहले से किसी बैंक, कोई भी बैंक जो है वो आधार सीडेड नहीं है तो आप फ्रेश सीडिंग कीजिएगा। अगर आपका किसी और बैंक में है और बैंक बदलना चाहते हैं, मान लीजिए अदर स्टेट के बैंक में है या यहीं पर किसी और बैंक में है पहले से, वो आप चालू नहीं किए हुए हैं, तो आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो आपका जो अभी चालू अकाउंट है, जो एक्टिव अकाउंट है, उसको आप खुद से डीबीटी लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरे चैनल पर, मेरा एक वीडियो है आधार सीडेड वाला, उसको आप देख लीजिएगा और उस प्रकार से अपना अकाउंट आधार सीडिंग कर लीजिएगा। आपका खाता जब एनपीसीआई लिंक हो जाएगा, अगर नहीं भी है तो आप जब पेमेंट डालेगा तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट आ जाएगा। चलिए, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।